नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चाहर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार टॉप तक पर। जैसा कि आपको पता है कि इस समय रूस और यूक्रेन के बीच में चल रहा युद्ध जो है वो एक वैश्विक रूप धारण कर चुका है और रूस के ऊपर लगातार कई अन्य देशों के द्वारा प्रतिबंध लगाने का कार्य या उसके ऊपर दबाव बनाने का कार्य लगातार चल रहा है। इसी कड़ी में यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, आपको पता होगा यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक आपात बैठक बुलाई गई और उस आपात बैठक में एक वहां पर प्रस्ताव पारित करने का प्रयास किया गया, जिसके अनुसार युद्ध को रूस के द्वारा तुरंत रोक देना था और अपनी सेनाओं को वापस यूक्रेन से बुला लेना था। लेकिन इस मसले पर रूस के द्वारा वीटो पावर का प्रयोग किया गया और जो प्रस्ताव पारित होना था वह पारित नहीं हो पाया। यहां पर आपको एक चीज विशेष तौर पर याद रखना होगा कि जब रूस के द्वारा इस पर वीटो पावर का प्रयोग किया गया, जब इस पर अन्य देशों के द्वारा वहां पर मतदान किया गया था, तो वहां पर भारत, संयुक्त अरब अमीरात और चीन ये ऐसे देश थे जिन्होंने मतदान में भाग नहीं लिया। आपको एक चीज यहां पर समझनी पड़ेगी, यूएनएससी वास्तव में है क्या। तो आपको एक चीज समझना होगा कि यूएनएससी जो है ये यूनाइटेड नेशन का एक प्रमुख संस्था है, यूनाइटेड नेशन का एक प्रमुख इंस्टीट्यूट है और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 पर हुई थी, है ना। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर हम यूएनएससी के उद्देश्य की बात करते हैं, अगर हम इसके मोटिव की बात करते हैं कि यूएनएससी का उद्देश्य क्या है, मोटिव क्या है, तो आपको याद रखना है इसका मुख्य मोटिव जो है वो मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी अराउंड द वर्ल्ड, मतलब वैश्विक स्तर पर शांति, सद्भाव और सुरक्षा को सुनिश्चित करना, यही यूएनएससी का प्रमुख उद्देश्य है। अगर हम बात करते हैं कि यूएनएससी में सदस्य कितने हैं, यूएनएससी के सदस्य देश कितने हैं, तो आपको याद रखना है यूएनएससी के अंदर 5 सदस्य जो हैं ये स्थायी सदस्य हैं और बाकी के अन्य 10 सदस्य जो हैं ये आपके अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं स्थायी सदस्यों में, तो स्थायी सदस्यों में 5 देश कौन कौन से शामिल हैं, तो इन 5 देशों में आपको याद रखना है इसमें रूस शामिल है, इसके अलावा यहां पर चीन शामिल है, इसके अलावा यहां पर फ्रांस शामिल है, इसके अलावा यहां पर यूके शामिल है और इसके अलावा यहां पर यूएस शामिल है। ठीक है, तो ये 5 देश जो हैं, इन 5 देशों को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य देश कहा जाता है। आपको एक चीज याद रखना है कि यूएन की स्थापना के समय यह 5 देशों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो इन लोगों को एक विशेष अधिकार के तौर पर वीटो अधिकार प्रदान किया गया था। अगर हम वीटो की बात करते हैं तो वीटो का अर्थ क्या है, तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि यूएनएससी के द्वारा, है ना, अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रस्ताव लाया जाता है और मान लीजिए उसके ऊपर बहुमत से उसे पारित करना मतलब संपन्न हो रहा है, उसे बहुमत से पारित किया जा रहा है, यदि इन 5 देशों में से किसी भी देश के द्वारा वीटो शक्ति का प्रयोग कर लिया जाता है तो वह प्रस्ताव पारित नहीं होगा। ठीक है, आपको याद रखना है कि यदि इनमें से किसी भी देश के द्वारा वीटो शक्ति का प्रयोग कर लिया जाता है तो वह प्रस्ताव फिर पारित नहीं होगा। और इसी शक्ति का प्रयोग वर्तमान में रूस के द्वारा किया गया है ना। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत, संयुक्त अरब अमीरात और आपके चाइना, ये 3 ऐसे देश थे जिन्होंने अभी हाल के मुद्दे पर किसी भी प्रकार का कोई मतदान नहीं किया, यानी वो मतदान से अलग रहे। ठीक है, भारत के मतदान से अलग रहने का जो फैसला था, इस फैसले का स्वागत यूएस के द्वारा भी किया गया है और रूस के द्वारा भी किया गया है। रूस क्योंकि काफी लंबे समय से भारत का एक समर्थक देश रहा है, उसने पहले भी भारत की सुरक्षा या भारत के जो विषय थे उन विषयों के मामले में कई बार हस्तक्षेप करते हुए भारत के लिए वीटो शक्ति का प्रयोग किया है। अगर आपको यह जानना है कि रूस के द्वारा भारत के लिए कब कब वीटो शक्ति का प्रयोग किया गया, तो आपको याद रखना है अब तक कुल 4 बार, ठीक है, अब तक कुल 4 बार रूस के द्वारा भारत के लिए वीटो शक्ति का प्रयोग किया जा चुका है। ठीक है, आपको याद रखना है कब कब किस किस मुद्दे पर किया गया है, तो एक बार किया गया था 1957 में कश्मीर के मुद्दे पर,
1961 में गोवा के मुद्दे पर, 1962 में दोबारा से आपके कश्मीर के मुद्दे पर था और 1971 में यहां पर भी मुद्दा आपका कश्मीर का था। ठीक है, इन चारों स्तर पर रूस के द्वारा भारत के पक्ष में वीटो पावर का प्रयोग किया गया था और इसी वजह से कश्मीर जो है यह एक अंतरराष्ट्रीय मुद्दा नहीं बन पाया, यह केवल एक द्विपक्षीय मुद्दा बनकर रहा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि यहीं पर भारत के द्वारा जब वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया गया, मतदान में हिस्सा नहीं लिया गया, तो यूएस के द्वारा भी उस पर कमेंट किया गया था कि हम रूस और भारत के बीच के द्विपक्षीय जो वहां पर संबंध हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं और भारत ने जो भी स्टैंड लिया वो कूटनीतिक दृष्टि से काफी सही माना जा रहा है। ऐसी ही और जानकारी के लिए चैनल पर बने रहिएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। टॉप तक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।